अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़ आशाए का गुरुदेव की और न चेत विचार आशाए का गुरुदेव की और न चेत विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज यहाँ के दृश्य और आप सबों की उपस्थिति देख करके एक नौजवान की याद मुझे बार बार आती है। वह कोई और नहीं, आपके सेवा करने का सौभाग्य देने वाला सम्मान्य महात्मा मनोज बाबा। मैं इनको नहीं जानता था। घर के बगल में रहने वाले न जानता न पहचानता। मैं गया पंजाब सत्संग करने के लिए, आप लोग जानते ही हैं। प्रत्येक वर्ष कोई राज, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कोई राज्य सत्संग करने के लिए जाते हैं। अगस्त महीना पंजाब में बैठा हुआ था तो भजन लगाए हुए थे घर वाले। मैंने कहा ये भजन कौन गाया? कहा बाबा आपके तो बगले में है महात्मा। का कौन महात्मा? का मनोज बाबा। कौन है मनोज बाबा? पता लगाते। का खक्सिक श्याम में रहते। पता करने लगे तो पता लग गया। उस समय ये दुबले पतले थे, टिप टॉप तो रखते हैं। आज के महात्मा सबको जीट जाट बेसी चाहिए। 2 बार बोलेगा, ऐसे ऐसे घड़ी करेगा ताकि लोग देखे बाबा को भी घड़ी। हाँ, दिखाने वाला बाबा बहुत है। तो इनके पास वो देखा नहीं। हम सोचे ऐसे बाबा जी को फुसला करके साथ रखना चाहिए। तो इन हम कोशिश किए लेकिन बड़ा पिछड़। हमको कोई कोई बहाना बना के ठग लेता था। हम सोचते थे इनको साथ ही रखेंगे परमानेंट। अब तो यही हमको परमानेंट रख लेंगे। जितनी इनकी उपस्थिति देख रहे हैं, आप लोगों का प्रेम इनके प्रति है। मुझे खुशी हो रही है कि
अरंड वृक्ष होता है जिसको आप लोग अंडी बोलते हैं, फलता है कहीं, लेकिन पक करके का बीज होता है वो दूर में जाके गिरता है। अंडी एक ऐसा वृक्ष है जिनका बीज उसके जड़ में नहीं गिरता, दूर में। आज कहां से भाग करके कहां आ गए और आप लोगों की सुविधा दी। इनका ये पुण्य धरोहर है, ये धरोहर पुण्य। ऐसा कीर्ति संसार से सब जाएगा महाराज। जो आया जो तन पाया, पटा लिखाया, तृष्णा नहीं बुझानी। शरीर जब ये धारण किए, उसी समय में आप प्रमाण पत्र लेकर के आए कि हमें पुनः जाना। अब बहुत गए भी, एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गया माटी धूड़। एक दिन जाना है जरूर, जाएंगे। लेकिन कीर्ति स्यासा जीविता, जिनकी कीर्ति है वो जीवित रहते, वो मरते नहीं, मरते नहीं है। अब ये जैसा कीर्ति कर लिए, इस सृष्टि रहेगी तब तक इनका नाम भी रहेगा। कि एक बाबा जी आए थे, अभी भी हम लोग सुनते हैं, हम लोगों के इलाका में एक कारू बाबा, हमारे दादा परदादा भी जानते थे, हम भी जानते हैं, और हमारी आने वाली अनागत पीढ़ी भी जानेंगे कौन कर्म करके गए। तो कीर्ति है तो जीवित हो जाते हैं। तो इनकी एक कीर्ति हुई है, कहाँ के भाग के आए कहाँ पर। भले हमको ठग लिए हों, लेकिन काम तो बढ़िया ही किए। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी आप लोग सुन रहे थे, भगवान राम वनवास गए, साथ में मां सीता गई। आज कोई इतिहास को उल्टा करके देख लीजिए, क्या लक्ष्मण को भी वनवास हुआ था? किसी शास्त्र में है? लक्ष्मण को जानकारी मिली, क्योंकि लक्ष्मण जीव के प्रतीक, भगवान राम है ब्रह्म के प्रतीक। अब ब्रह्म और जीव अलग रह ही नहीं सकता। भगवान राम है पार ब्रह्म के प्रतीक, तो लक्ष्मण है शब्द ब्रह्म के प्रतीक। दोनों सर्वांतरजामी होते। चारों भाई का जन्म हुआ, चारों भाई का जन्म हुआ, तो राजा दशरथ 4 पलना भी बनाए। बच्चे की मां कौशल्या रानी, केकई, सुमित्रा रानी बच्चे को पिला करके तेल लगा करके पलना में सुलाती। भगवान राम को जो ही सुलाए वो सो गए। भरत को सुलाए तो वो भी सो गए, शत्रुघ्न भी सो गए, और लक्ष्मण रोने लग गए। देख उठा कर पटकने लग गए। अब गोद में लेते हैं तो भी रुलाई। दूध पिलाना चाहती है मां,
वो भी नहीं पी रहा। अब हुआ क्या, क्या हो गया, क्या हो गया? इधर उधर देखने लगे, का चारों भाई में सबसे सुंदर है, लगता कोई जादू टोना कर दिया, किन्हीं की नजर लग गई, किन्हीं की नजर लग गई। ले गए वशिष्ठ मुनि के पास, गुरु महाराज ये बच्चा ना दूध पीता है, ना पलना में सोता है, ना किसी माँ के गोद में रहता है, बस एक ही इनका रूटीन बन गया, रोना रोना और रोना। हे गुरु महाराज, अगर कोई नजर लगाया हो तो इनको बचा लेना। वशिष्ठ मुनि ने कहा, इनको नजर क्या, इन्हीं की नजर लग जाएगी। नजर से बचाने के लिए देखते हैं ना, माँ बहन को, बच्चा को आंख में लगा देती है काजल, कपार पर लगा देती है काला टिक्का कि किसी को नजर नहीं लगे। बच्चे को लगाती है, देखिएगा शादी विवाह, बुढ़िया भी आंख में काजल लगाती है, इसको कौन नजर लगेगा? एक मैया आई, मैंने कहा कहाँ गेलो रे? का बा की कहिए, गलिए रे बियाह में, हमर पत पुतो छे न पागल छे कि कल के माय कनी बढ़िया क्या दे छे, बढ़िया लगा दल के, आटा उटा मुंह में सट दल के, दौड़े वह लगा दल के आंख में। बाबा हमरा नहीं मालूम बोले, हमरो मालिक कल के बुढ़ापा में कथी आंख में लगे लो ये था, वो किनके नजर से बचने गई थी पर। तो मेरे कहने का मतलब, वशिष्ठ मुनि ने कहा इन्हीं का नजर लगेगा, इन पर किसी का नजर नहीं, चल मैं देखता हूं। वशिष्ठ मुनि आए, देखने लगे, अरे राम ये तो जुल्म है। का वो क्या, इसका स्थान ही गलत है। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन, स्थान का भी महत्व होता है, स्थान का भी महत्व होता है। महाभारत का युद्ध होना है, स्थान खोजने लगा, स्थान खोजते खोजते तब वही कुरुक्षेत्र स्थान मिला था, जहां भाई बाप बेटा में मारपीट हुई थी भोजन के लिए। तो का यही अब युद्ध होगा, तब हुआ महाभारत का युद्ध, सब जगह नहीं। तो आए वशिष्ठ मुनि ने कहा ये स्थान इनका गलत है, ये बलराम जो दिए हो यही गलत है। तब राम को थोड़ा खिसका दो, और राम के बगल में उसी पलना में इनको सुला दो। जो ही राम के बगल में लक्ष्मण को सुलाया, लक्ष्मण रोना बंद कर आराम से सो गया। वो ब्रह्म का अंश है, अब पालने अलग रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए रो रहा था। आज वनवास हो रहा है, लक्ष्मण को जानकारी मिल गई, व्याकुल हो दौड़ते आए, भैया भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। कहा नहीं लक्ष्मण, देख मेरे साथ सीता ये तो व्यवस्था की पार कर गई, हमें विवश कर दिया। मैं कह रहा था कि सीते मां रोएगी, तुम तो मां के प्राण हो, मां के प्राण हो, सीते तुम जाएगी तो मां
कि क्या दशा होगी, तुम रहो। भगवान राम की मां कौशल्या रानी बहुत प्यार करती थी सीता का। अब इतनी उम्र में शादी करके आई है, अब तब सीता को बगल में बैठा करके खिलाती। ख्याल कीजिएगा, कौशल्या रानी। आजकल के सास बिरनी सब